नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 अपने परवान पर है। 3 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान तेज हो चुका है। चुनावी सभाओं में एक तरफ जहां विकास के मुद्दों पर भाषण दिए जा रहे थे और इसी बीच अडानी अंबानी की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक पिछले 5 साल अडानी अंबानी को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरता नजर आ रहा था, लेकिन अब पीएम मोदी ने तमिलनाडु के करीमनगर में चुनावी सभा में वार किया है। अडानी अंबानी को लेकर शहजादे पर तंज कसा है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ तंज कसा पीएम मोदी ने और उसके बाद पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट किया है, शेयर किया है। दोनों वीडियो आपको सुनाते हैं। ये कांग्रेस के शहजादे 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। पीएम मोदी ने जहां शहजादे पर निशाना साधा है तो वहीं राहुल गांधी ने वीडियो शेयर किया और जवाब दिया है, जवाब देने की कोशिश की गई है। और आज के एजेंडा में इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता भीमराव जी जाखड़, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भीमराव जी, आपसे सवाल करना चाहूंगा। 5 साल लगातार सत्ता पक्ष को घेरते नजर आए और अडानी अंबानी को लेकर के हमेशा सत्ता पक्ष निशाने पर रहा और अचानक से सभा में पीएम मोदी ने निशाना साध दिया। टेम्पो भर भर कर माल पहुंचा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हमने तो एक बात पहले भी कही है, हम तो ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स इनसे सवाल भी पूछा था। हम तो यही जानना, पहला एक ही पॉइंट है कि ईडी कब चढ़ेगी अडानी की सीढ़ी, उस दिन का हमें इंतजार है। आप बताइए, क्या हिंदुस्तान के अंदर और कोई उद्योगपति नहीं है कि व्यापारी नहीं है? क्या नहीं, क्या 2 ही व्यापारी हैं? क्योंकि मोदी जी को वो एयरक्राफ्ट अवेलेबल करवाते हैं। अडानी जी का जब रिकॉर्ड देखा जाता है कि 2014 में 2.1 अरब डॉलर संपत्ति थी, जो $155 हो गई आज के दिन। अंबानी की 18.6 थी, वो $91 अरब डॉलर हुई है। एक का एक कैसे बढ़े? बट इसका कारण क्या था कि रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बेल बेच दिया हवाई अड्डा, ये सब बिकता देख खुश हो रहे हैं जेपी नड्डा। ये हाल बीजेपी का है। आप देखिए, एयरपोर्ट पर 400 करोड़ रुपए खर्च किया, अडानी जी को दे दिया। आप जो मुंद्रा पोर्ट है, जिसपे एनवायरमेंट के कारण यूपीए गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी, वो मोदी सरकार ने आते ही उसकी खत्म कर दी। और दूसरा बात बताइए, आज हिंदुस्तान के अंदर ड्रग्स आ रही है, अडानी एयरपोर्ट पे कितनी बार ड्रग्स पकड़ी गई और कितनी बार ईडी सीबीआई एनआईए ने उस पर कार्रवाई की? कभी बताएंगे क्या इस चीज का जिक्र? दूसरा, इसकी जीएसटी जो जयपुर एयरपोर्ट की थी, वो जीएसटी क्यों माफ की गई?
इसलिए पूछना चाहते हैं, आज झांसदेव जंगल है, 1,75,000 हेक्टेयर भूमि है, वो अडानी को दे रहे हैं और आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं कि बोले आप इस जंगल को बचाइए, और फोर्स लगा के उनके घर तोड़वाए जा रहे हैं, उनसे जमीनें छीनी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ इनकी एक ही विचारधारा है, इसी पे ये लोग काम कर रहे हैं कि कैसे अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचा जाए और उनसे बॉन्ड के माध्यम चंदा लेके अपने काम किया जाए। जब हिंडनबर्ग के एक सेकंड हिंडनबर्ग ने जब रिपोर्ट लगाई थी और जब सवाल पूछे गए थे, राहुल गांधी ने सवाल पूछा था, ये उसको गुजरात कोर्ट से फैसला करवाते हैं और उनको बर्खास्त कर देते हैं और संसद सदस्य लेते थे। पर ये क्यों भूल जाते हैं? एक सेकंड, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य, एक सेकंड मैं बताना चाहता हूं, नई बात नहीं, मैं 2 तरह के कानून बताना चाहता हूं। सारी बातें ये कई बार बोल चुके हैं, आप भी आज बोल रहे हैं। मैं तो पूछना ये चाह रहा हूं कि अब अचानक क्या हो गया? जो आप आरोप लगा रहे थे आज भी वही आरोप लगा रहे हो। मैं तो सवाल दूसरा कर रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं कि अब अडानी अंबानी को लेकर के विपक्ष पर हमला बोला जा रहा है। क्या टेम्पो भर भर करके पैसे चले गए चुनाव से पहले? बात ये है, सवाल ये, मेरी बात सुन, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, बगैर मुद्दे के 10 साल यदि सत्ता में है तो पहले जनता को बताते कि हमने ये काम किया है और आपके मूलभूत मुद्दे के ये काम किए। वो काम तो इनके पास है नहीं और किए हुए थे। इनके पास जाते राजनीति करने के सिर्फ वही मुद्दे थे, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस तरह की राजनीति का, जातिवादी बंटवारा का, संविधान बदलने की ये बातें हैं। तो इनको सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति मित्रों के लिए काम करने। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आपको मैंने बताई, सवाल पूछे, 88 सवालों का आज तक जवाब नहीं है। और ये मैं आपको बीच में आपने मुझे टोक दिया, मैं कहना चाहता था कि बाबूलाल बुखारिया जो मंत्री थे जिनको 3 साल की सजा होती, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री, उनको तो बर्खास्त नहीं किया गया और इनको 2 साल की सजा हुई तो बर्खास्त किया। ये दोगलापन तो मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। किसान मरे, मजदूर मरे, व्यापारी मरे, छात्र मरे, इनको कोई चिंता नहीं। 30 लाख सीटें खाली, उनका ये कहीं जिक्र नहीं करेंगे। और 750 किसान शहीद हो गए, उसका कहीं जिक्र नहीं है। 10 करोड़ 73 लाख नरेगा मजदूरों को इन्होंने 1 घंटे में बाहर निकाल दिया 3 महीने पहले, उसका कहीं जिक्र नहीं करेंगे। तो पूछना चाहते हैं आखिर ऐसा किस लिए कह रहा है? जहां जहां मोदी जी दौरे पे जाते हैं वहां अडानी अंबानी को टेंडर मिल जाता है। आप बताइए किस लिए हो रहे हैं? और कौन कौन गुजराती लोग हैं जो लोन लेके विदेश भाग गए? क्या उन पे कभी कार्रवाई हुई? कह रहे थे काला धन लाएंगे, कहां गया वो काला धन? कौन कौन गुजराती लोग हैं जिनको इन्होंने टेंडर दिया? जिनका एक बात बताइए, फिर एक नोटबंदी के अंदर किन किन लोगों को फायदा हुआ? क्या उस एक साय फैमिली थी जो 13,860 करोड़ का घोटाला था, जयसनी, उसका घर पे कभी कार्रवाई हुई क्या? उस पे कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? नोटबंदी में पकड़े गए तो और मीडिया चैनल से फोर्स उठा के लेके, पर उस पे कार्रवाई नहीं होगी। जीएसटी आप दे लिए कैसे व्यापारियों को, जो मिडिल क्लास व्यापारी उनको रोंदा जा रहे हैं, उस पर कभी कार्रवाई नहीं होगी। बड़े सेठ लोग हैं, उनका लोन माफ किया जाए। 16 लाख करोड़ का तो लोन इन्होंने राइट ऑफ करके माफ कर दिया उनका। वो कभी जंतर मंतर पे धरना देने नहीं आए, सिर्फ पूंजीपति मित्रों के लिए। और जो एक रिलायंस थी अनिल अंबानी की, उसको आप रक्षा मंत्रालय काम देते, तो जिसका किस चीज का एक्सपीरियंस है उस कंपनी को, आप जो टेलीकॉम कंपनी को रिलायंस है, इसका रक्षा मंत्रालय सवाल अभी भी वही खड़ा है। वही खड़े सवालों का जवाब बीजेपी ने देना चाहती है और सिर्फ और सिर्फ आप भी नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं रातों रात गाली देना बंद कर दिया, ये मंच से पीएम मोदी ने कहा है, तो क्या गाली देना जारी रहेगा या फिर? गाली नहीं दे रहे हैं, गाली नहीं दे रहे। हम यही बात कर रहे हैं कि जो सवाल खड़े थे जब पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, उन सवालों का जवाब चाहते हैं। वो जवाब कभी तक नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच नहीं कराई, सेबी को जांच कराते हैं तो नहीं। इस अडानी का साडू उसके अंदर सीट पे बैठा, तो जांचें कहां से होंगी? आप निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराइए, पता लग जाए दूध का दूध पानी का। अटल जी देखिए, जाखड़ साहब को ये जो कहते हैं ना कि विपक्षी एजेंसी, तो ये इटली से जांच करवाना चाहते हैं। पहले तो इटली की बात नहीं हो रही है, यहाँ की एजेंसी की बात करना चाहते हैं। इटली बीच में आएगा, खुद आप हिंदुस्तान की बात करिए। अच्छा सुनो, तो हिंदुस्तान की बात करें, जांच करिए कितनी बात तो करने दो। इतना क्या? ठीक है अटल जी बोलिए। राय जिस तरीके से अमेठी से सीट बदली है ना, तो उस पर हम लोग तो एक बड़ा अच्छा सा शेर कह रहे हैं कि आशिक का जनाजा है, जरा धूमधाम से निकालना। तो देखना 4 जून को ये रहेगा। अब आपन आ जाते हैं मुद्दों पे। आप देखिए कि पिछले जब से इलेक्शन शुरू हुआ है तब से अभी तक केंद्रीय इनका जो भी नेतृत्व है उसने अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, जबकि ये कंटिन्यू 5 साल से लगातार ले रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, आप खुद देखिए इनके डबल स्टैंडर्ड। सोलर पावर प्रोजेक्ट राजस्थान को आमंत्रित, यहां 60,000 करोड़ रुपए का सोलर पावर के लिए बुला लिया गया। तेलंगाना में 12,400 करोड़ के 4 एमओयू रेड्डी साहब ने साइन कर दिए, वहां के सीएम साहब ने। कर्नाटक के उद्योग मंत्री ने निवेश प्रस्ताव आमंत्रण दिया, चला करके रेड कारपेट बिछा दिया अडानी के लिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने रिलायंस एनर्जी के साथ 960 मेगावाट का जग्गी थोपन
बावरी हाइडल प्रोजेक्ट चालू किया, 1 लाख करोड़ के रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर्स को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने LIO साइन किया। आप देखिए कि इनके डबल स्टैंडर्ड जो है ना उसको लेकर के, और जब मोदी साहब कोई बात कर रहे हैं तो जरूर दाल में काला है और कहीं ना कहीं उनको कुछ इनपुट मिला ही होगा। वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब बिना वजह कोई जबान नहीं खोलते, और जहां तक कि ईडी इनकम टैक्स इसकी बात है तो जरूर देखना, ऐसा नहीं है कि चुनाव हो जाने दो, आ जाने दो, जो हमको निर्णय लेना पड़ेगा इनकम टैक्स और ईडी है जो एजेंसियां हैं वो जिस तरीके से कार्रवाई करती है वो करेंगी, वो स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, अपने हिसाब से करेगी, वो किसी के एजेंडा फिक्स कर करके नहीं करेगी। या आप लोग जिस तरीके से नैरेटिव फिक्स कर दो कि सब रोजगार 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। मैं तो एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं आशीष जी आपसे ही, रोजगार का मतलब क्या होता है? कुछ श्रम करो और उसके एवज में कुछ आजीविका उपार्जन करो, यही तो श्रम का नियम है। और इस श्रम में आप ले दे करके आप खुद देखिए कि भारत के अंदर पीएफओ और सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि 12 लाख के तकरीबन रोजाना हर महीने अकाउंट खुलते हैं पीएफओ के अंदर। जब पीएफओ में अकाउंट खुलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एम्प्लॉयर तो होगा ही होगा। आज आशीष जी आप भी बेरोजगार हो क्योंकि इन्होंने भारत के नवयुवकों की मानसिकता को बदलने की कोशिश की है। एक स्टेटमेंट सुनाता हूं, ये आजादी से ऐसा करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार किया है। नेहरू जी ने संसद में भारतीय युवाओं को आलसी बोला था। सोचो आजादी प्राप्त करके कैसे जैसे कितनी मान सम्मान और क्या क्या खून, आप देखिए उन्होंने कितने जतन किए होंगे उस, और कितना इकोनॉमिकली हमारी कंडीशंस बहुत छत विछत थी, उनको प्रोत्साहन की जरूरत थी। लेकिन संसद में नेहरू जी कहते हैं कि भारतीय युवा आलसी है, इस कारण ज्यादा काम नहीं हो रहा, और भारत में उद्योग जो भी लाए वो बाहर से ला रहे हैं। राहुल जी उद्योगपतियों को जब से आए हैं भारतीय उद्योगपतियों को डिमोरलाइज कर रहे हैं। क्यों भाई? बाहर के ये जो भी बातें करेंगे, जो रिपोर्ट है ये सब बाहर की दिखाएंगे। बाहर की एजेंसियां तो वैसे ही हमारे पीछे, हम तो खुद कह रहे हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता कि भाई इंडिया का सर्विस सेक्टर इतना ग्रोथ क्यों कर रहा है, इंडिया आधुनिकीकरण में रक्षा संसाधनों में क्यों इतना आगे तेजी से कामयाब हो रहा है, बढ़ रहा है आगे से। आज आप देखो 40 लाख 60 साल में इनकी 40 लाख करोड़ के करीब इनका नेटवर्थ थी, जिसका कि हमने टर्नओवर बढ़ा करके 4 ट्रिलियन कर दिया आज इकोनॉमिक, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आप बताओ कि 4 ट्रिलियन और आने 5वें नंबर का देश, जो कि आने वाले टाइम में हम तो कह रहे हैं कि विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, हर जगह हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएंगे, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो बात ठीक है अटल जी, लेकिन बयान जो आया राहुल गांधी का बयान, उन्होंने पलटवार किया है। क्या अडानी अंबानी टेम्पो में भर भर करके माल देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? क्या ये सवाल किया उन्होंने? देखिए ऐसा है, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन ये तो आप मान के चलिए आशीष जी कि 15 ये जो चुनाव वाला पीरियड है इसमें ऐसा क्या सांप सूंघ गया इनको, वरना इनके जितने भी प्रवक्ता थे, जितने भी केंद्रीय नेतृत्व थे, सीएम से लेकर के राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, तो सुबह उठते जागते सोते केवल उद्योगपतियों के नाम लेती थी। आज ऐसा क्या लेते थे? अब पूंजीपति क्या उनको लगा? मैं तो उल्टा सवाल ये पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी माध्यम से पहुंचा दो या मेरे मित्र से पूछ लो कि अब तो अडानी अंबानी जी है वो वास्तव में कार्य कर रहे हैं ना लोकतंत्र में, और ये बोल रहे हैं कि कैसे जल्दी जल्दी संपत्ति बढ़ जाती है। वो ऐसे बढ़ जाती है जैसे लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में ही ये संभव है। अगर कम्युनिज्म हो या राजतंत्र हो उसमें संभव नहीं है, ये लोकतंत्र में ही संभव है कि एक चाय वाला है वो प्रधानमंत्री की पोस्ट तक भी पहुंचता है। बिल्कुल पहुंचता, हर कोई पहुंचता है। आपके यहां पर लोकतंत्र ही है जो राजाओं को नीचे की धरती दिखा देता है। तो लोकतंत्र पे सवाल मत उठाएं। ये भारत के नौजवान है, उठ खड़े हुए हैं आईटी के अंदर। आज अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर आईटी के लोगों की जितनी भी कंपनियां हैं, आप मान लो 70% में सीईओ भारतीय है।
जी बिल्कुल, ये उठ चलिए, खड़ा हुआ है, चलिए, इसके लिए गर्व अटल जी करना की- चाहिए। बिल्कुल। मान सम्मान की जिंदगी देने की कोशिश की है मोदी जी ने। बिल्कुल, ये बिल्कुल। अटल जी, फालतू के आंकड़े और इन सब में कुछ नहीं रखा। आंकड़ों में इस सब देश भ्रष्टाचार है, आंकड़े बताते हैं, बताते हैं आपकी। भीमराज जी, आपको आप रोकना एक चाहूंगा। ऐसे अटल खंडेलवाल जी ने ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल किए थे, भीमराज जी कुछ आप कहना चाह रहे थे, जवाब देना चाह रहे थे, भीमराज जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र ने अडानी अंबानी के खूब गुण गाए जैसे मोदी जी गाते हैं। हम पूछना चाहते हैं क्या एक ही अडानी अंबानी नहीं है? आप ये अरे बताइए ये जो तो 33%, एक भारतीय उद्योगपति के सेकंड गुण गाए सुनिए, हैं। उद्योगपति तो नहीं ये है, उद्योगपतियों से नहीं है। इसका चिढ़ना दो नहीं चाहिए। गुजराती तो वो सवाल है, भारत दो के गुजराती नागरिक देश हैं। हैं। सवाल ये भारत है, के नागरिक आप हैं। ये नागरिक उनको बात नहीं है। demoralize मत लोग करो। खराब वो खबरें नहीं बहुत है। मुश्किल से आप खड़े कुछ हुए हैं। नहीं है। मैं उनको ये पूछना ये चाहता हूँ इटली से क्या नहीं है। तीन काले कानून ये किन से यूनियन उद्योगपति कार्बाइड लड़ के दिए? लोग नहीं है, क्योंकि जिन्हें भगा दो कुरुक्षेत्र आप में इस देश अडानी से। के गोदाम बनने थे, जब ये गेहूं संभव स्टॉक बनना था। नहीं है। और डॉक्टर एफसीआई साहब, का पूछना चाहता हूँ, एफसीआई का आपके 7 यहाँ साल भी में इतने कम से कम करोगे। बिजनेसमैन हैं, फैमिली में। बिजनेसमैन सब थे कैसे और मेहनत ऐसे की होगी, ऐसे तब गुलामी बने किसी की होंगे। नहीं की, कैसे शिक्षक थे, जैसे समझ बीजेपी गए। वाले कर रहे हैं और किसानों आरएसएस की कर आय रहे हैं। 30,000 और बीजेपी करोड़, वाले की एक आप सोच है 30,000 कि करोड़ पूंजीपतियों का का बजट गुलाम किसी कैसे का बनाता होता है था? और बस कैसे 1.25 गुलामी करोड़ का का हो गया। ये फीस कैसे निभा रहे बढ़ गया हैं। 300 जैसे करोड़? अंग्रेजों की सौर करने ये निभाई है, थी, ये सब रिश्वत लेके फालतू वैसा की का वैसा बातें अडानी के केवल लिए ये नरेलो लोग कर रहे सेट करने हैं। की क्योंकि चेष्टा मत किया ये करो। आजादी की बात कर रहे हैं, मैं सत्यवाद किया पूछना करो। चाहता हूँ और ये दोगली राजनीति देश भी देख रहे हैं। क्या एक बार चुप सुनिए, ये चुप करने की आजादी आदत- के टाइम ये आरएसएस प्रतिकार मुखबिरी कर रहा करना था। शुरू कर आज दिया हमने। बीजेपी वाले यही काम तो है। है। जब चुप आप बहुत अंग्रेजों के रह मुखबिर चुके थे, हैं। आज बहुत इनके टाइम मुखबिर चुप रहे है। हम। और वीडियो अब कॉल नहीं का रहने वाले। वीडियो कॉन का लोन था 42,000 करोड़ का, इन्होंने 39,000 में सेटलमेंट किया। रुचि सोया को 10,000 करोड़ की कंपनी थी, 250 करोड़ में बेचा गया। विभाग है DHFL और का पूरी 1 जांच लाख एजेंसी करोड़ है। का लोन था, वो 63,000 में सेटलमेंट किया। भूषण स्टील का 32,000 का 18,000 में सेटलमेंट किया। एसआर का 12,000 करोड़ का 54 में सेटल किया और एसआर आरसेल मित्तल का 42,000 का लोन 19,000 में सेटल किया। आखिर किन किन की गुलामी की है और बीजेपी के किन किन लोगों के पास ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसे हैं, बताइए जनता को। आपको खोलना चाहिए था जब आपसे मैं पूछे। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे भी आ जाता हूं। इलेक्ट्रल आप बॉन्ड चुप तो रहो। जिन्होंने बीजेपी मैं वो भी की बता देता हूं, हैसियत आप बता दी कैसे कैश और की आजादी पर्चियां की बात फाड़ते करें, थे। मैं पूछना चाहता हूं ठीक है। आरएसएस अंग्रेजों की ठीक है। मुखबिरी कर रहा था और भीमराज ये जी, मुखबिर है। बॉन्ड पे भीमराज बात जी, करते हैं। और इन भीमराज जी, मुखबिरों का और ठीक है। नौजवानों की बात ठीक करें, है। मैं कहना चाहता हूं ठीक कि है। आप संविधान बदलना आप चाहते कहिए, हो और भीमराज जी। लोकतंत्र खत्म करना यही चाहते तो, हो आप आपका गुमराह इलाज करते जनता हो, कर रही ठीक है। है, वो भीमराज जी। स्थापित कीजिए और आपका आप तो मोदी हर हरियाणा चौथे से दिन बोलना बदलते हो, आपके चालू केंद्रीय हो गया ठीक है। तो और चौथे 4 दिन तारीख बदल जाता है। को आज 4 बिल्कुल। तारीख को फ्लाइट तैयार रखना और आपका इलाज पक्का हो जाएगा। ठीक चिंता है। मत करना, ठीक है, ठीक क्योंकि है। कहीं बिल्कुल। वो विजय माला की तरह नरेंद्र यही तो मोदी बोल अमित रहा शाह हूं। फ्लाइट पकड़ के विदेश नहीं, में भाग नहीं, वो जाए और उस हिमालय बंगले में जा रहे हैं, मिलेंगे पूजा पाठ जहाँ करते हैं, आराम से, अमित आराम शाह के से। बेटे मिलेंगे। वो सनातन और के आप प्रेमी सनातनी हैं। बात करते हो वो- क्या? 7.5 वो किसान बोला बने, ना, वो हिमालय सनातनी जाते थे। हैं और पूजा आपने इसी करते हैं। चैनल पे उनको कहीं नहीं आतंकवादी जाने कहा था वाले। और वो आतंकवादियों का बैंकॉक साथ देने वाले लोग जाते हैं। आप हो और देश का हर पहला महीने के आतंकवादी महीने। संगठन आरएसएस था और जो आज ये भूमिका निभा रहा है और आरएसएस का काला इतिहास इसको पूछ लेना कि ब्लैक निकर वालों ने किन किन का साथ दिया था ब्लैक और निकर किस आपको ये और वो नहीं कौन पता? मुख्य लोग थे, पहले कौन से वो निकर मुख्य है? कौन था? जब मुसोलिनी से शिक्षा लेके आरएसएस की स्थापना क्या की थी। कहा? नए हमारे 29 पास और 30 छोटे शब्द हैं। 29 और 30 अप्रैल को आप हिटलर और लोगों ने मुसोलिनी की यही पुण्यतिथि भीमराज के जी, लिए भीमराज जी, अटल जी। पुण्यतिथि के लिए भी तैयार अटल रहना जी, आप भीमराज लोग। जी, हम बता देंगे आपको कैसे भीमराज जी, होती है। अटल जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों एक करके अपनी बात रखें। सबसे पहले हम एक एक रख रहे हैं, जब ठीक इनको है, बोला जाता है ठीक है, तो बीच 2 में मिनट, disturb 2 मिनट, करते हैं, ठीक इनकी है, बात इनको ठीक है। बोलिए, अब इस अनुशासन बात का पालन करें। अब इस बात का पालन आपको करना है। 2 मिनट हम पालन कर रहे ठीक हैं, है। बीच में ये बोले, मैं बीच ठीक है, में नहीं नहीं बोला बोलेंगे, था। नहीं हाँ। बोलेंगे। 2 मिनट का समय आपका है, 2 मिनट का समय आपका है। 2 मिनट में भीमराज जी जो कुछ आपको बोलना है बोल सकते हैं, अटल जी नहीं बोलेंगे और अटल जी बोलेंगे तब आप हम नहीं ये बोलेंगे। पूछना चाहते हैं कि 16 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किसके इशारे पे किया गया और वो कौन लोग थे जो नोटबंदी वाले दिन सुबह आते हैं स्पेनिश नागरिक और शाम को चले जाते हैं, जिसको नोटबंदी का प्लांट लगाया गया। दूसरी बात, शरद मराठे और संजय मरीवाला कौन थे और जिन्होंने अडानी का प्लांट लगाने के लिए कहा कि प्लांट लगाइए हम देते हैं और 7 साल का सबसे गेहूं का स्टॉक जो खाने के लिए है एफसीआई के अंदर इस साल स्टॉक है। एफसीआई का 2018 के बाद उनका बजट के अंदर सरकार ने क्यों रोका? और पूछना चाहते हैं कि ये बात करते हैं अंबानी की, क्या कौन कौन सी संस्थाएं किस किस को बेची गई, आखिर क्या एक ही है? और अडानी एयरपोर्ट पे जो ड्रग्स आती है उसकी कार्रवाई कब करेगी? और जो इनका कर्जा है वो राइट ऑफ किया गया अडानी और अंबानी का और अनिल अंबानी का,
तो इनका क्यों किया गया? और एक अनिल अंबानी को आप रक्षा मंत्रालय का एक हवाई जहाज बनाने का काम कैसे दे देते हो आप लोग? समझ से परे की बात है। और तीसरा बात यह है कि जहां जहां मोदी जी जाते हैं पीछे पीछे उन अडानी और अंबानी को टेंडर कैसे मिल जाते हैं, ये बताइए जनता को। और फ्रांस के तो पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं आल्सो, कहते हैं कि इन्होंने अनिल अंबानी के हमारे को सिफारिश कर दी थी कि राफेल का काम इनको दे दीजिए, तब आपकी जबान में दीजिए, कैसे जम गया था। चलिए अब अटल जी आपका समय शुरू होता है। अब भीमराव जी आप सुनिए। ऐसा है आशीष जी, इनके सारे प्रश्न अलग अलग एजेंसियों से हैं और ये पूरे भारत पे प्रश्न चिन्ह लगाने के अलावा कुछ नहीं। ये इन्होंने काम तो किया ही नहीं ना 60 साल में। तो 10 साल का आप बता दो ना जनता को क्या काम किया है। 10 साल का बताइए, 10 साल का बताइए काम किया ना, जिनसे आप बताए वो कांग्रेस के बनावे स्कूल। अभी आपको भीमराव जी फिर से समय मिलेगा, एक बार सुन लीजिए। आप बोल रहे हैं तो सुन भी लीजिए, बोलिए अटल जी। देखिए 4 करोड़ घर किसानों की आप देखोगे, एमएसपी फसल बीमा कंपनी है, मैं नाम बता देता हूँ, लोग 4 करोड़ घोटाला है आपके आईसीआईसी लोम्बार्ड आप बताइए किसानों को आपने किसानों का जवाब लेंगे बात करोगे आप लोग, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा। आपने ऐसी चैनल पे कहा था आतंकवादी है, तो आतंकवादी आप वो नहीं है, वो तो का सीना चिर के अनुग होते हैं, आतंकवादी को साथ देने वाले आप। भीमराव जी सुन भी लीजिए, आप बोल रहे हैं तो आप जब बोले तब वो चुप थे। तो किसानों के बारे में आपने जो कुछ बोला सुना ना उन्होंने, आपने जो कुछ बोला सारी बातें सत्य थोड़ी ना, बोलिए। सारी सत्य बोल रहा हूँ, 750 शहीद नहीं हुए, वो सारा नहीं कहा था, और उन्होंने वही 750 इनको माफी मंगवाई ना करके। अटल जी ऐसा है, ये इनकी चिर परिचित अंदाज है इनका। दिल्ली से लेकर यहाँ किसी भी स्टेट में चले जाइए, प्रवक्ताओं से लेकर केंद्रीय मंत्रियों का यही अंदाज है। ये चला करके बोलने नहीं देते थे पहले तो इनका। चलिए आपको समय मिला हुआ, आप बोलिए। तो बोलने में देखिए ऐसे समझिए, ये 7.5-8 करोड़ कारें घर घर में कहां से आई, ये 4 करोड़ आवास कहां से आए, ये 4 ट्रिलियन की आबादी कैसे हुई, ये भारत विश्व के अंदर आईटी का विश्व बंधु बनकर के उभरा कैसे, ये क्यों हो रहा है इस तरीके से। इतने आप देखिए, भले वो किसान निधि हो, भले वो स्टार्टअप्स हो, 400 स्टार्टअप से 1 लाख स्टार्टअप हो जाना, 65 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाना, तो ये सारी गतिविधियां चल रही है। देखिए हम सर्विस सेक्टर में तो बहुत बढ़िया कर ही रहे हैं, अब हम उत्पादन क्षेत्र में भी आना चाह रहे हैं और तेजी से आएंगे। उसके लिए पहले इकोनॉमी डेवलपमेंट जरूरी था, उसके लिए हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, कुछ नियम कायदे जो कि रिक्वायर्ड थे वो नियम कायदे बनाए, और अब देखो आप शिक्षा नीति किस तरीके से चल रही थी, अब जाकर के शिक्षा नीति चेंज हुई। आप करते अटल जी वो चीजें कर लेंगे। आज का एजेंडा सिर्फ अडानी अंबानी को लेकर के साहब, भारतीय उद्योगपति बड़े श्रम करके हर जगह जो भी नियम कायदे उनका पालन करते हैं, और यदि नहीं करते तो उनके लिए फ्री हैंड है सारी एजेंसियों को, वो जो भी कर सकते हैं कर। अब राजस्थान की देखिए, एसएमएस में कुछ हुआ तो हमने फ्री हैंड दिया ना पुलिस को कि तुरंत निरस्त किया ना, ठीक है। तो ये हमारी शैली है, हम किसी के ऊपर नहीं, प्रधानमंत्री जी के लिए सब लोग बराबर हैं, ठीक है, अपना परिवार सबको मानते हैं। चलते 30 सेकंड में भीमराव जी, अडानी अंबानी को लेकर जो गाली देने का सिलसिला था, या सरकार को कोसने का सिलसिला था, या फिर एनडीए बीजेपी पर जो आरोप लगाने का सिलसिला था, क्या बरकरार रहेगा? बिल्कुल, जो इन्होंने घोटाले किए हैं, अडानी अंबानी को जो संस्थाएं लुटाई गई है, संवैधानिक संस्थाएं इनको औने पौने दानों में दी गई है, उन पर बिल्कुल सवाल उठाएंगे। और एसएमएस की बात करते हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस सचिव शर्मा को न्याय मिल गया जिसको गलत एसएमएस पे मत जाइए, अब समय समाप्त हो रहा है, एसएमएस पे मत जाइए, समय समाप्त हो रहा है, अगली चर्चा रहेगी, अडानी अंबानी पे बोलिए, एफआईआर नहीं, सिर्फ मुद्दे पे बोलिए जो मुद्दा है। मैं कह रहा हूं एसएमएस पे रसूखदारों पे एक भी एफआईआर नहीं है, एसएमएस पे हम कर लेंगे, एक अलग से एजेंडा रख लेंगे, अलग से एजेंडा रख लेंगे, इनसे भीमराव जी अलग से एजेंडा रख लेंगे। जी अटल जी कुछ कहना चाह रहे थे, 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। इनकी जिन जिन स्टेटों में सरकार है वहां अडानी अंबानी पे केस क्यों नहीं किया और कब करने वाले हैं ये, और उनको वहां से कब चलता करेंगे?
एमओयू और संस्थाएं लुटाने में फर्क होता है। एमओयू किया जाता है जो स्टेट होता है उसमें काम करने के लिए। आवाज नहीं आई, ठेकेदारों में साथ रहता है। MOU किया गया। आवाज हकला गई है। इनका चाल और उनके चरित्र वाइस चेहरा में नहीं वो घूमते दिखता हैं है। जैसे आप घूमते हो। है ना? उनके तो ये चाल लोन राइट चेहरा ऑफ नहीं दिख किया रहा है, जाता। इसीलिए चलिए, जनता आज इसी सेंट्रल टकरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स चलिए, संस्थाएं जनता बेचती इसी नहीं नीचे जाती टकरी है है। आपको। और हेमा मालिनी को तो 2000 दिख रहा करोड़ है, की ठीक जमीन दिख रहा है। 100 रुपए मीटर में दी थी। ठीक है, आप हेमा मालिनी पे इतने सारे गरीबों कमेंट को तो भेज अमीर रहे रहिए होने के और नाते। अमीरों की गुलामी करना ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा और चलिए बलात्कारियों ठीक के है, साथ चाल चुनाव चरित्र प्रचार चेहरे की कीजिए। एग्जामिनेशन हो रही है और जनता इसकी एग्जामिनेशन करेगी। 4 जून को इसका परिणाम सबके सामने होगा। क्या किसके वादों में दम है, क्या आरोपों में दम है, यह तय करने वाली जनता है। जनता जनार्दन का फैसला 4 जून को आने वाला है। आज के एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अटल खंडेलवाल जी बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस से भीमराज जी जाखड़, आप दोनों पधारे और अपनी बात आपने रखी है। उम्मीद करते हैं 4 जून को किसके दावों में वादों में दम है, यह देखना दिलचस्प होगा। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।